जैसे सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी को तंदूल दिए थे, तो सुदामा की पत्नी जब पड़ोसी के यहां से तंदूल मांगने गई थी तो तंदूल काय में रखे, सुदामा की पत्नी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा, तंदूल रखे और तंदूल अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर सुदामा जी को दे दिए थे। जब भगवान कृष्ण के हाथ में जब तंदूल पहुंचे, भगवान कृष्ण ने जब तंदूल पाए तो भाभी का वो छोटा सा साड़ी का पल्लू देखा, तो उस पल्लू को देखकर समझ गए कि मेरे सुदामा के घर की दशा क्या है। उस पल्लू को देखकर 3 लोक का राज्य सुदामा को दे दिया था भगवान कृष्ण ने। 3 लोक का केवल एक वस्त्र को देखकर, केवल एक वस्त्र को देखा, केवल एक वस्त्र। रेवा सुतार ने अपना पल्लू, रेवा सुतार ने अपने तन का कपड़ा बांधा और तन का कपड़ा बांध कर रेवा सुतार ने दे दिया। डंडा हाथ में लेकर कावड़िया चला। रेवा सुतार को कोई काम नहीं मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में बन सके, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, कहीं शिव भक्त कथा सुन रहा है, उसको मुख झूठा कराते बन जाए। अगर भगवान ने आपकी सामर्थ्यता रखी है तो अपने साथ में कुछ रोटी पूड़ी सब्जी कुछ भी घर से, खिचड़ी पोहा घर से बना कर लियाओ, भले एक डब्बे में लेकर आ जाओ, 5 लोगों का मुंह झूठा कराओ, पर कराओ जरूर, उसका फल बहुत मिलता है। कावड़ यात्रा करने वाला जल लेकर चल रहा है, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते चल रहा है, अविरल भक्ति धारण कर कर जा रहा है। शिव के द्वार, तुम्हारे दरवाजे के सामने से अगर कोई कावड़िया निकल रहा है, बन सके तो उसको पानी पिला दो, बन सके तो उसको सहयोग प्रदान कर दो, बन सके। बन सके दिल से उसका दर्शन कर लो। शिव भक्त का दर्शन करने से भी शिव के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है एक शिव भक्त के दर्शन का मात्र कर लेने से। चले, रेवा सुतार ने तो केवल डंडा ठीक करा है, रेवा सुतार ने तो केवल नया डंडा लाकर अपना कपड़ा लपेट कर दिया। उसका फल क्या है, उसका पुण्य क्या है? डंडा पहुंचा शिवालय तक, लोटे का जल तो चढ़ गया पर डंडा पड़ा रहा। मेरे ओघड़दानी क्या देखते हैं कि रेवा सुतार के घर में 3 दिन तो पहले से भोजन नहीं था और मालूम पड़ा थोड़े दिन और भोजन नहीं मिला। मेरे शिव सावन के महीने में, श्रावण के महीने में मेरे शंकर पार्वती जी को साथ में लेकर एक बुजुर्ग का रूप रखकर वो पिछोड़ा जो रेवा सुतार ने बांधा था वही कपड़ा लेकर, रेवा सुतार का वो कपड़ा लेकर मेरे भोले बाबा बूढ़े का रूप लेकर, बूढ़ी का रूप लेकर मेरे भोले बाबा उस रेवा सुतार के दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, बाबा जी, बाबा जी, ओ बाबा जी। रेवा सुतार ने अंदर से आवाज लगाकर, भूखा प्यासा बच्चे भी घर में भूखे, आवाज लगाया, कौन है भैया, कौन है? बाहर आकर बाबा जी ने कहा, शंकर भगवान बोले, हम बुजुर्ग दरवाजे पर खड़े हैं, कोई भैया को कावड़ यात्रा में आपने अपना तन का कपड़ा दिया था, वो कपड़ा लौटाने के लिए दिया है, हम लौटाने आए हैं। रेवा सुतार ने कहा, बेचारा कितना अच्छा व्यक्ति है, अब मेरा कपड़ा भी यहाँ देने आ गया। बाहर निकले रेवा सुतार, दरवाजा खोला, कपड़ा लिया, प्रणाम किया, भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे तन का कपड़ा मुझे लाकर दे दिया, प्रणाम करा। शंकर पार्वती ने कहा रेवा सुतार से, बाबा जी वो लड़का आया था ना कावड़ लेकर, उसने कहा था ये वस्त्र तुम्हें दे दूं इसलिए मैं देने आया हूं। बाबा जी मेरे मन से 2 पानी के कलश, 2 लोटा जल वो लड़का
शंकर के मंदिर में चढ़ाया था और उसके 2 लोटे 2 कलश मंदिर के अंदर रह गए थे। इस लोटे का मैं करूंगा क्या, इसलिए ये लोटे आप अपने पास में रख लीजिए। रेवा सुतार ने कहा ये लोटे हमारे नहीं है, ये कलश हमारा नहीं है, हम क्यों रखें। नहीं नहीं, वो लड़के के थे, जब कपड़ा तुम्हारा है तो लोटे के तुम हकदार हो, इसको तो तुम्हें रखना पड़ेगा। एक लोटा कावड़ का माता पार्वती जी ने रेवा सुतार की पत्नी को दे दिया, दूसरा लोटा महादेव जी ने रेवा सुतार के हाथ में दे दिया और देकर दोनों चल दिए। इतने में पत्नी बोली रेवा सुतार की कि कितना अच्छा कावड़िया था, देखो हमारे घर में 2 लोटे आ गए, अब अगला सावन जब आएगा ना अपन भी कावड़ लेकर चलेंगे। पति रेवा सुतार हंसकर बोला खाने के लिए घर में अन्न का दाना नहीं है तो लोटा कहां से लाएंगे। पत्नी बोली ये वो लोटे देकर तो चले गए, डंडा अपन ढूंढेंगे और कावड़ अपन बनाकर शंकर के मंदिर अगले वर्ष जरूर चलेंगे। दोनों विचार कर लेते हैं। दोनों का विचार चला, कावड़ का दोनों लोटा अपने अपने पास में रख लिए। पत्नी उस लोटे में रोज जल भर कर रखती और शंकर जी का स्मरण करती कि मैं अगले साल आऊंगी, और जो जल पत्नी आचमन के लिए लेती उसमें से एक सोने की गिन्नी प्रतिदिन नीचे गिरकर सामने आ जाती। सोने का एक गिन्नी नीचे गिरती, रेवा सुतार की लोटे के जल में से प्रतिदिन एक गिन्नी गिरती। प्रतिदिन दोनों के पास 2 सोने की गिन्नियां आने लगी। धीरे 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 करते 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 साल भी पूरा नहीं हुआ और दोनों का घर महल बन गया और अपार आनंद सुख समाहित हो गया। अपार बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल सावन में 2 लोटा। क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। दुनिया के लोग हंसते हैं कावड़ से कुछ होता है, हम कहते हैं कभी विचार करना, कावड़ का जल चढ़ाकर देखना, एक बार बन सके तो दिल से, दिल से। हमारे यहाँ तो 17 तारीख की सीहोर में कुबेर भंडारी की कावड़ है, सुबह 9 बजे। आप लोग जो नज़दीक वाले हैं दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन के लिए आए हैं, जो जल चढ़ाना चाहते हैं 11 किलोमीटर तक बाबा का नाम लेकर जल चढ़ा। क्या देगा वो लोटे के अंदर वो जानता, वो उसके हाथ। दिल से शिव को बुलाओगे तो दिल से शंकर देता। शिव को चाहने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला कभी खाली नहीं रहता। आप शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि एक दिन तुम्हारे भी दरवाजे पर शंकर किसी ना किसी रूप में पहुंचेगा जरूर और तुम्हारा कल्याण करेगा। क्यों नहीं करेगा। बस दिल से बुलाने वाला चाहिए, हृदय से भगवान को आमंत्रित करने वाला चाहिए। पुष्कर जी में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रखा, पुष्कर जी में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया। मन में आया कि जिन शंकर भगवान ने मेरा शीश काटा था उनको आमंत्रित करूं कि ना करूं। विचार, उसको आमंत्रित करूं कि ना करूं। ब्रह्मा जी ने सबके पास निमंत्रण भेजा पर शिव जी के पास निमंत्रण नहीं भेजा। आखिरी में जब इंद्रदेव और भगवान देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी क्यों ऐसा काम कर रहे हो कि शिव को आमंत्रित नहीं कर रहे। राजा दक्ष ने यज्ञ रखा था और उस दक्ष के यज्ञ में शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया था तो पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया था। क्या तुमको मालूम नहीं? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है?
क्या तुम जानते नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है, भीतर से अच्छे बनो, बाहर से तो अपने आप तुम अच्छे दिखने लगोगे। जब भीतर से अच्छे नहीं हो पाओगे तो बाहर से भी श्रेष्ठ नजर नहीं। अपने भीतर हम कितना अच्छा कर सकते हैं, हम जनमानस के लिए कितना कल्याण कर सकते हैं, हम जनमानस के लिए कितना श्रेष्ठता कर सकते हैं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। ये पत्रों का ढेर लगा हुआ है, बहुत सारे पत्र हैं। आज हम पत्र थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, उसका कारण ये है कि पानी गिर रहा है ना, और पत्र पढ़ेंगे और तुम लोग यहाँ उठकर आओगे और तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा बैठ गया तो फिर झगड़ा करोगे, इसलिए हम पत्र ही नहीं पढ़ रहे। क्योंकि पत्र पढ़ेंगे और तुम आए तो तुम्हारी जगह पे कोई दूसरा बैठ गया तो तुम झगड़ा करो, इसलिए पत्र ही मत पढ़ो। पत्र बहुत सारे हैं, ये रखे सारे भरे हुए सब पढ़ सकते। शिव तत्व है। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, शिव जी के पास में पत्र नहीं गया। भगवान ओगड़दानी के पास में कोई सूचना नहीं गई कि ब्रह्मा जी के यहाँ पुष्कर जी में यज्ञ है। शिव जी के पास कोई सूचना। अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, शंकर की सूचना, शिव महापुराण की सूचना, या शंकर का कोई पूजन हो, शिव का कोई अभिषेक हो, शंकर का यज्ञ हो, शिव का आनंद हो, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, तुम्हारी पड़ोसन से कितना भी झगड़ा हो, तुम्हारे रिश्तेदारों से कितना भी झगड़ा हो, तुम शादी में भले किसी को बुलाओ चाहे मत बुलाओ, वो अपनी जगह पर है, पर तुम्हारे यहाँ अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो किसी से कितना भी झगड़ा है उसको भी निमंत्रण जरूर पहुंचाओ कि हमारे यहाँ धार्मिक कार्यक्रम। तुम्हारे यहाँ शादी में भले बुलाओ चाहे मत बुलाओ, ये तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे बच्चे के विवाह में किसी को बुलाओ चाहे मत बुलाओ, तुम्हारी मर्जी है। पर तुम्हारे घर में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे खेड़े में अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो जरूर सूचना दीजिए, जरूर। मैं श्री चंद्रकांत जी, श्रीमती पद्मनी साहू जी को, श्री भूपेन्द्र जी साहू जी को, श्री चंद्रशेखर जी को, धर्मेंद्र जी को, वीरेंद्र जी साहू जी को मैं धन्यवाद देता हूं। जैसे ये यजमान पद इनको प्राप्त हुआ, यजमान पद इनको प्राप्त हुआ, तो इन्होंने सबसे पहले अपने गांव में और अपने नगर में और अपने सारे रिश्तेदारों को सूचना करी कि शिव पुराण की कथा हमारे गांव गनौद में हो रही है, आओ शिव पुराण की कथा का लाभ लीजिए। ये कथा हो रही है और भगवान ने सौभाग्य दिया इस कथा के माध्यम से। ये हमारे ऊपर कहीं शिव की कृपा, कहीं शिव की उदारता हो रही है। किसी से झगड़ा है, तुम्हारे घर की शादी में मत बुलाओ। किसी से विवाद है, तुम्हारे घर के गृह प्रवेश में मत बुलाओ। पर यदि धार्मिक कोई आयोजन हो रहा है, कोई अच्छा कार्य हो रहा है, कोई भगवत भजन हो रहा है, कोई स्मरण हो रहा है, कोई भगवान की भक्ति हो रही है, तो सबको सूचना दो, चाहे हमारे मित्र हो चाहे हमारे दुश्मन हो। मित्र हो चाहे दुश्मन, सूचना दो। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी ने निमंत्रण नहीं दिया, भगवान ब्रह्मदेव ने निमंत्रण नहीं पहुंचाया, पर इंद्रदेव ने देवऋषि नारद के कहने पर भगवान ब्रह्मा जी से विनती करी, आपसे निवेदन है पिता। देवऋषि नारद भी कह रहे हैं, देवऋषि नारद भी विनती कर रहे हैं, आपसे निवेदन है आप शिव को निमंत्रण दें। शिव को निमंत्रण, शंकर भगवान को निमंत्रण। हाँ, तुम जानते नहीं हो
शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर कर मेरा शीश कटवा दिया था। तुम जानते नहीं हो, शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर कर मेरा शीश कटवा दिया था। और तुम कहते हो कि पुष्कर में यज्ञ हो रहा है, तो मैं शिव को बुलाऊं, शिव को आमंत्रित करो। फिर निवेदन है शिव महापुराण कथा के माध्यम से कि बदला लेने की भावना मत रखो। शिव महापुराण कहती है कि खुद को बदलने की भावना रखो। बदला लेने से कोई सुख नहीं मिल सकता। दो शब्द हैं, एक सब्र और दूसरी कद्र। दो शब्द हैं, एक सब्र है, दूसरा कद्र है। दो शब्द हैं, एक सब्र, दूसरी कद्र। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर कोई काम नहीं हो रहा है, तुम्हारे वैभव नहीं आ रहा, तुम्हारी संपदा नहीं आ रही, कुछ तकलीफ है, तो थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा भगवान शंकर की भक्ति करो, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा समय का धैर्य इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार जरूरी है, थोड़ा सब्र, थोड़ा सब्र रखो। और शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सब्र रखो, और सब्र रखने पर जब मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे तो उछलना नहीं, दुनिया के लोगों की भी कद्र करना और जो दिया है उसकी भी कद्र करना। सब्र और कद्र दो शब्द, एक पहले सब्र रखिए फिर कद्र करिए, पहले सब्र रखिए फिर कद्र करिए। जो दिया, थोड़ा दुख है, थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा कष्ट है, थोड़ा दुख का समय है, थोड़ा कष्ट का समय है, थोड़ी थोड़ी सावधानी रखो, थोड़ा शांति रखो। हरतालिका तीज होती है इधर छत्तीसगढ़ में, जम के तो बोलो, होती है। फुलेरा बनता है, बनता है। प्रयास करो 5 या 7 फुलेरे का दर्शन। आप हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, नहीं करते हैं, आप हरतालिका तीज करते हैं, नहीं करते हैं, आपके परिवार में हरतालिका तीज होती कि नहीं होती, आपके यहाँ हरतालिका तीज का पूजन होता कि नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं। अपने मोहल्ले में देखो, अपने गांव में देखो, अपने नगर में देखो, अपने क्षेत्र में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, जहां पर हरतालिका तीज का पूजन हो रहा हो, विनती कर कर 5 या 7 फुलेरे का दर्शन अवश्य करो। बन सके किसी भी वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर 5 फुलेरे का दर्शन करने जाओ तो शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। फुलेरे का दर्शन जरूर करो। आप पूजन करते हैं, नहीं करते, आपके यहां हरतालिका तीज होती है कि नहीं होती, उससे मतलब मत रखो। और 5 फुलेरा या 7 फुलेरे का दर्शन कर कर बड़े प्रेम से भजन गाकर, दर्शन करने का मतलब ये नहीं है कि मैं दर्शन करे और तुरंत भग लिए, नहीं, बैठे हो, मैं भजन चल रहा है, 1 भजन 2 भजन तुम भी गा कर आओ, नहीं गा कर आओ तो चिल्ला कर आओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 फुलेरे का 7 फुलेरे का दर्शन करो, खूब उमंग से, आनंद से, नाचते गाते। भले तुम हरतालिका तीज का व्रत करो चाहे ना करो, पर उस हरतालिका तीज में तुम भगवान का भक्ति में तने डूब कर 5 या 7 फुलेरे का दर्शन करो। बन सके मन में अगर कोई कामना है, कोई बच्चों का विवाह नहीं हो रहा या अन्य चीजें हैं, कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर हैं, पत्र बहुत सारे, एक आध पढ़ दूं। कहीं के महाराज से पूछोगे तो कहेगा तेरा ग्रह बेकार चल रहा है, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। कोई कहेगा वास्तु दोष है, कोई कहेगा काल सर्प दोष है, कोई कहेगा ये दोष है, कोई कहेगा वो दोष है। हमें दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो हमारे शंकर की शरण में जाना है। जब एक बार वो शंकर के ऊपर 1 लोटा जल मेरे देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने लगते हो तो सारे ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं।
ऐसा कौन सा ग्रह है जो शंकर के चरणों में नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो शिव के चरणों में विराजमान नहीं है? एक लोटा जल जब हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं तो सारे ग्रह अपने आप अनुकूल होते चले जाते हैं, अपने आप। दुनिया के लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो वो तुमसे कहेंगे ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, भटका देंगे। शिव के चरणों में जाइए, शंकर के द्वार जाइए, एक लोटा जल समर्पित करिए। दुख की घड़ी है तो भी जाओ और सुख की घड़ी है तो भी जाओ, उसकी चौखट ना छूटे। ब्रह्मा जी ने दिल से नहीं बुलाया, ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, पर शिव ने समझाया, देवऋषि नारद ने समझाया, इंद्रदेव ने समझाया कि देखो हो गया जो होना था। नहीं, शंकर भगवान ने मेरा सिर काटा था, शिव जी ने मेरा सिर काटा है, इसलिए मैं बुलाऊंगा नहीं। भगवान समझाया समझाया, तब समझाने पर तब जाकर मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मैं शिव को आमंत्रित करता हूं, शिव को आमंत्रित, पत्र भेजा। भगवान देवाधिदेव महादेव के यहां सूचना पहुंची, भगवान शंकर के दरवाजे पर खबर पहुंची। भगवान देवाधिदेव महादेव के पास सूचना गई कि पुष्कर जी में ब्रह्मा जी यज्ञ रखे हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी यज्ञ रखे? हाँ, शंकर भगवान ने सोच लिया कि इन्होंने, ब्रह्मा जी ने बुलाया तो है मुझे, पर दिल से नहीं बुलाया। लोग शंकर जी पे जल तो चढ़ाते हैं, पर कई लोग ऐसे हैं कि वो सिर की उतारते हैं कि सियोर वाला महाराज बोला है तो रोज मंदिर जाना, पर दिल से नहीं चढ़ा पाते। दिल से तो चढ़ा, हृदय से तो चढ़ा। शिव के द्वार जाओ तो दिल से जाइए। क्या लेकर जाएं हम शंकर के चौखट पर? क्या लेकर जाएं हम शिव के दरवाजे पर? शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी भी देवी देवता के यहां जाओ, उसको जो अच्छा लगता है वो लेकर जाओ, मना नहीं है। सारे देवी देवता के यहां जाओ, उनको जो अच्छा लगता है वो लेकर जाओ। देवी को सुहाग सामग्री अच्छी लगती है तो सुहाग सामग्री ले जाओ, किसी को 56 भोग अच्छा लगता है तो 56 भोग ले जाओ, किसी को पीताम्बर अच्छा लगे तो पीताम्बर ले जाओ, किसी को धन अच्छा लगे तो धन ले जाओ, किसी को भोग अच्छा लगे तो भोग ले जाओ। पर शंकर भगवान के दरवाजे पर जाओ तो क्या लेकर जाना? सारे देवी देवता को जो अच्छा लगता हो वो लेकर जाओ, पर शंकर भगवान के दरवाजे पर अगर जाना तो अपना दिल शंकर को समर्पित करने के लिए लेकर जाना। वहां वस्तु नहीं, वहां हृदय चाहिए। सारे देवताओं के यहां जाओ, मना नहीं, सबकी, उनको जो अच्छा लगता है वो ले जाओ। देवी को सुहाग सामग्री अच्छी लगे वो ले जाओ, किसी देवता को कोई फूल अच्छा लगे वो ले जाओ, किसी देवता को पीताम्बर अच्छा लगे वो ले जाओ, किसी देवता को जो अच्छा लगे वो ले जाओ। पर शंकर को, शिव को क्या चाहिए? शंकर की प्रियता क्या है? शिव की प्रियता क्या है? कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ। शिव की प्रियता क्या है? आपका निर्मल मन। आप में से कोई माताएं ऐसी बैठी हैं जो 4 साल से कथा सुन रही होंगी, कोई होंगी 3 साल से सुन रही होंगी, कोई होगी 5 साल से सुन रही होगी, कोई होगी 6 साल से सुन रही होगी। पुरानी से पुरानी कथा को भी निकाल लेना। YouTube पर कथा डली हुई है, पुरानी से पुरानी कथाओं को निकाल लीजिए, पुरानी से पुरानी कथाओं को देख लीजिए, पुरानी से पुरानी। और अभी तो हमने सीहोर बिटले सेवा समिति से कहा है कि जो तुम मिस कॉल नंबर लोगों से मिस कॉल ले रहे हो, ये लोग अगर व्हाट्सएप में जुड़ते जा रहे हैं तो महीने के अंदर
15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर अपनी जितनी जितनी पुरानी कथाएं हैं इनको जो मिस कॉल करते हैं इनको इनके व्हाट्सएप पर वो कथा पुरानी से पुरानी भेजना चालू करो, जिससे सुनना प्रारंभ करें। और आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग वो मिस कॉल नंबर इसमें है, एक मिस कॉल नंबर है, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, वो अपने मोबाइल से अगर मिस कॉल देंगे तो 3 दिन 4 दिन के अंदर आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। नंबर है 74338, फिर वापिस 74338, बस यही नंबर है। एक बार तुम भी बोलो, 74338, 2 बार है ये, 74338, 74338 ये नंबर है। इस पे आपने जैसे ही मिस कॉल दिया, आने वाले समय में हमने कहा है कि सबके पास पुरानी से पुरानी कथा, 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, सब कथा सबके पास पहुंचे, लोग उसे सुने। केवल उसमें मिस कॉल देना है तुमको, और मिस कॉल दे दिया, उसके बाद आप जुड़ गए, आपके व्हाट्सएप पर आना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ नहीं, उस फोन को कोई उठाएगा नहीं, तुम कितना भी लगाओगे, दूसरी बार लगाओगे तो भी नहीं उठाएगा, कुछ भी नहीं। बस एक बार मिस कॉल गया मतलब आप जुड़ गए मतलब आपके पास सूचना आना प्रारंभ हो। ना उस फोन को कोई उठाएगा ना डरेगा, बस आपका मिस कॉल हो जाए। अब आप पुरानी से पुरानी कथा को उठाकर देखिए, उस कथा को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि कभी इस व्यासपीठ ने अपनी व्यासपीठ से कभी नहीं बोला गया कि शंकर भगवान को तुम दौलत चढ़ाओ, कि धन चढ़ाओ, कि वैभव चढ़ाओ, कि उनको पीताम्बर चढ़ाओ, कि बाघंबर चढ़ाओ, कि उनको ये चढ़ाओ। जब भी बोला इस शिव महापुराण से केवल एक बात कही कि बन सके तो अपने घर से 1 लोटा जल भर कर लेकर जाओ, मंदिर का जल नहीं, अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाओ, शंकर भगवान को चढ़ाओ, शिव प्रसन्न हो जाओ। केवल 1 लोटा जल, ज्यादा कुछ नहीं। सावन में जम के बोले जरा, सावन में 2 लोटा, बाकी के समय 1 लोटा। लोटा मतलब जानते हो? ठीक है, यहां से लोटा का जल भरा, शिव जी को चढ़ाया। तुम्हें लगता है कि मटके में से 1 लोटा पानी कम हो गया, तुम्हें लगता है टंकी में से 1 लोटा पानी कम हो गया क्योंकि हमने शंकर जी को चढ़ा दिया। पर याद रखना, 1 लोटा जल का महत्व कोई माता पार्वती से पूछे, और अगर आप कभी शिव पुराण की कथा आपके घर में हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण अगर आपके घर में है तो पार्वती खंड को पढ़ना। पार्वती खंड में आता है माता पार्वती जी ने 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर शिव से सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, सारी सिद्धियां। शिव तो अब किसी ने एक बात बड़ी भाव से कही है। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि गुरुजी आप कहते हो घर में से पानी लेकर जाओ, घर में जो मटका होता है वो झूठा हो जाता है, ये हो जाता है, वहाँ पर घर के अंदर तो बच्चे भी हाथ डाल देते हैं, बुजुर्ग भी हाथ डाल देते हैं मटके में, तो उसका पानी लेकर जाए। हम शंकर भगवान को 1 लोटा जल लेकर जाए तो वो तो जल बेकार हो गया। जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, महाराज ध्यान देना, ये पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, जल ये कभी अशुद्ध नहीं होते, ये हमेशा शुद्ध की शुद्ध रहते हैं, शुद्ध की शुद्ध है। जिस जमीन पर घूड़ा बना होता है, लोग कचरा डालते, घूड़ा है,
कचरा भरते जाते एक दिन उसी घोड़े पर किसी का मकान बन जाता है, किसी का महल बन जाता है और लोग वहां रहकर आनंद से अपनी जिंदगी निकालते हैं। कचरे की जगह पर पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल कभी अशुद्ध नहीं होता, कभी अशुद्ध नहीं होगा। अपने बच्चे को मां अपनी गोद में लेती है, छोटा सा बच्चा है, अगर गोदी में मां के सो रहा है और गंदगी कर दे या सुसु कर दे, ईमानदारी से बोलो कितनी मां बैठी है यहां, जब बच्चा गोदी में सुसु कर देता होगा तो रोज नहाती होगी। हर अभी सू करा फिर नहाने गई, गंदगी करी फिर नहाने गई, फिर गंदगी करी फिर नहाने गई। है कोई मां ऐसी जो बच्चा बार बार गंदगी कर रहा है और मां बार बार नहाने जा रही है? नहीं। हमारा शिव महापुराण की कथा में पार्वती खंड कहता है कि पृथ्वी और मां इसकी गोद में बच्चा कितनी भी गंदगी कर दे पर मां हमेशा पवित्र की पवित्र ही रहती है। मां की पवित्रता कभी समाप्त नहीं होती। मां की पवित्रता, कई लोग कहते हैं शमशान की भूमि तो बेकार होती होगी, हम कहते हैं शमशान की भूमि किसने कह दिया बेकार होती है? जहां शंकर का निवास होता है वो शमशान की भूमि भी पवित्र होती है, जहां बैठकर ज्ञान अर्जित किया जाता है, जहां बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान किया जाता है। कभी मौका मिले तो काशी, कभी मौका मिले तो काशी जाकर देखिए, नंदनवन जाकर देखिए। काशी वो सुंदर शमशान है जहां पर शंकर विराजमान है। काशी में वो शमशान है जहां 15 मिनट बैठकर भी आप मुर्दों को जलते हुए देख लें तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। शमशान शंकर भगवान की तपोस्थली, साधना स्थली, आनंद स्थली है। शिव को क्या चाहिए तुमसे? शंकर भगवान को कहा, पुरानी से पुरानी कथा है, आने वाले समय में जो आप लोग मिस कॉल दिए हम पहुंचाएंगे आपके पास कथा, आप उसको सुनना। 15 साल 20 साल पुरानी कथाएं पहुंचाएंगे और 20 साल पुरानी कथा को भी सुनोगे तो उसमें आपको यह मिलेगा कि शंकर को पाने के लिए कुछ भी नहीं, केवल एक लोटा। अब कई कोई कह दिया वो जल हमारे घर में से हम पानी लेकर जाएंगे वो अशुद्ध हो गया, मंदिर में से पानी लेने में क्या जाता है? मंदिर से पानी लेने में क्या जाता है? हम मना नहीं करेंगे मंदिर से पानी लो, कौन ने कहा? मना कौन कर रहा है कि मत लो। मंदिर में ट्यूबवेल दूसरे ने लगवाया, मंदिर में कुआं दूसरे ने खुदवाया, मंदिर में लोटा दूसरे ने रखा, मंदिर में बाल्टी दूसरे ने भर कर रखी, मंदिर में नल दूसरे ने भर कर रखा। अब तुम तो शहजादी बनकर गई, लोटा उठाया भरा और शंकर जी पे चढ़ा दिया। शंकर जी बोले नल दूसरे का, लोटा दूसरे का, बाल्टी दूसरे की, कुआं दूसरे का, और तू सेठानी बनकर आई और चढ़ा के चली गई तो फल भी दूसरे का। तेरा काय का फल? तुझे फल कहां से मिले? और झूठा झूठा करते हो, झूठा फूल झूठा, जल झूठा, दूध झूठा, और इंसान कौन सा सच्चा? जब झूठा फूल शंकर भगवान स्वीकार कर सकते हैं, झूठा जल स्वीकार कर सकते हैं, झूठा दूध स्वीकार कर सकते हैं, तो झूठे इंसान को भी शिव स्वीकार कर सकते हैं। इंसान कौन सा सच्चा? कौन सा सच्चा इंसान? दुकान पे रहता है तो कहता है घर पे, घर पे रहता है तो दुकान पे। ये जितने भी मेरे जीजा बैठे हैं गाड़ी चलाते चलाते हमेशा कहते हैं बस पहुंचने वाला हूं 5 मिनट में, बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल 5 मिनट में। और मालूम पड़ा अभी तो दुकान से ही निकला और 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। 5 का 50 मिनट कब हो जाता पता ही नहीं पड़ता। घर से मम्मी फोन करती, बेटी कैसी है, क्या कर रही है मेरी बेटा? और बेटी आंख में आंसू भरकर बोली झाड़ू लगा रही, झाड़ू। और मालूम पड़ा आराम से व्हाट्सएप आराम से बैठकर पर मम्मी झाड़ू लगा रही। अब माँ को समझना चाहिए, एक मोबाइल की रिंग बजी और तुरंत फोन उठ गया, मतलब समझ लो फ्री थी। अब इसको समझाए कौन? झूठा झूठा करते हो। हमारी शिव महापुराण में शंकर भगवान के 10 अवतार हैं, 10 विद्या के साथ।
उसमें एक तो मेरी मां झूठा भोजन करती है, झूठा भोजन। कौन सी देवी है? माता पार्वती जी का वो कौन सा रूप शंकर भगवान के साथ पूजाता है जिसमें झूठे का भोग लगता है, झूठा का भोग लगता है। आज भी माता के मंदिर में झूठे का भोग लगता है और देवी को भी झूठे का भोग ही लगता है। कौन सी देवी? मां मातंगी। कौन सी देवी है? मां मातंगी। भगवान शंकर के 10 अवतार में से एक अवतार था मातंग और माता पार्वती जी बनी थी मातंगी और उनको झूठे का भोग लगता है। उनके सामने जो भोजन जाता है वो झूठा होकर जाता है, भोग लगता है तो झूठा होकर लगता है। दुनिया के लोग कहते हैं घर में जो जल है वो बेकार हो गया होगा, घर का जो जल है वो श्रेष्ठ नहीं होगा, घर का जो जल है वो ठीक नहीं होगा। क्यों भैया? घर में से रुपया निकल कर गया और चढ़ गया तो वो अच्छा, और घर में से जल निकल के गया तो वो बेकार। अपने घर से जल लेकर जाइए, शिव को समर्पित करिए। अपना लोटा किसका? जम के बोलो, अपना। जल किसका? अपना। अपने घर से लेकर जा रहे हो, मेहनत का है, अपने घर का है, हम लेकर जा रहे हैं अपने घर। शिव के दरवाजे जा रहे हैं, अपना। शिव तत्व कह रहा है भगवान शंकर को रिझाने के लिए आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम, स्नेह भगवान शंकर को नजदीक लेकर जाता है। प्रेम और स्नेह, आप जितना प्रेम से, आप जितना स्नेह से शिव को पाना चाहोगे उतना प्रेम से शंकर भगवान मिलेंगे। ब्रह्मा जी ने निमंत्रण दिया पर प्रेम से नहीं दिया, देवताओं के कहने पर बुलाया और ये विचार करा कि मेरा सिर काट दिया था तो मैं बुलाऊंगा नहीं, पर बुलाना पड़ा क्योंकि देवता कह रहे हैं बुलाओ। रुचि नहीं है भगवान को बुलाने की। 2 तरह के भक्त हैं, शंकर के मंदिर में जरूर जाते हैं, जल जरूर चढ़ाते हैं पर मन से नहीं जाते। दूसरा ऐसा है कि मंदिर में जाता है पर मन से जाता है। मन से जाओ, पशुपति व्रत करो तो मन से, सोमवार करो तो मन से, सावन के महीने में कांवड़ चढ़ाने जाओ तो मन से। 17 तारीख को सुबह 9 बजे सीहोर में जो कांवड़ चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, 11 किलोमीटर दूर तक पैदल चलना चाहते हैं, जो आए तो दिल से आना, ये विचार कर आना कि मैं कुबेरेश्वर बाबा की कांवड़ चढ़ाऊंगा, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा अगले साल तक, मुझे बाबा बहुत कुछ दे। मैं मेरी सरकारी नौकरी के लिए, मैं संतान की प्राप्ति के लिए, मैं धन वैभव वंश के लिए कांवड़ चढ़ाने के लिए आ रहा हूं, मेरा बाबा मुझे देगा जरूर, ये विश्वास लेकर आना। तो अगले साल जब दूसरी बार आओगे तो मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भरकर भेजेगा। विश्वास के साथ, सच्ची भक्ति के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे समर्पण के साथ आइए, सच्चे समर्पण के साथ। और निवेदन करूंगा अगर कांवड़ उठा भी ना पाओ तो आकर उसका स्मरण दर्शन एक बार करना, शिव तत्व का दर्शन करना, शिव तत्व। उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी। यहाँ कई बैठे हैं जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम होकर आ चुके होंगे, कई बैठे। अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना कि उसने खाली तो नहीं रखा तुमको, थोड़ा लेट दिया, थोड़ा देर से दिया, पर तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरी कुबेरेश्वर बाबा ने, भरी। बोल कुबेरेश्वर महादेव की। दिया, देर से दिया पर दिया। थोड़ा समय लग, एक संबंध, एक रिश्ता, एक नाता, एक कुटुंब का प्रेम अपने भीतर हो। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पानी भी गिर रहा है, कीचड़ भी है जमीन में, बैठने की जगह नहीं,
2 घंटे से लगातार आप लोग खड़े हुए, पीछे भी, यहाँ वहाँ सब 2 घंटे से। इतना तो इंतजार आपने किसी का नहीं किया होगा री जी। किसका करा? गीले भी हो गए, खड़े हो, नीचे पांव गीले, कीचड़ कीचड़, ऊपर से जल वृष्टि और शरीर का कपड़ा पूरा गीला, और उस बीच में 2 घंटे से 2.5 घंटे से लगातार एक जैसे भगवान शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, शिव तत्व को धारण कर रहे हो। शिव तत्व अपने भीतर होता है। तुम्हारी भक्ति, लोग कहते हैं गंगा जी के घाट पर जाकर तप करो कुछ मिलेगा, लोग कहते हैं वहां जाकर तप करो कुछ मिलेगा। शिव पुराण कहती है, शिव महापुराण तुम्हारे नगर में कहीं हो रही हो, वहां बैठ कर कथा सुन लो, उससे बढ़कर कोई तप नहीं, कोई साधना नहीं, सब वही मिल जाए। ये तपी तो है। पानी बरस रहा है, कीचड़ नीचे है, बैठ सकते नहीं, खड़े खड़े कथा का रसपान कर रहे, एक अविरल भक्ति से, कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई चिल्ला चोट नहीं। ये तप नहीं तो क्या है? ये साधना नहीं तो क्या है? ये भक्ति नहीं तो क्या है? ये विश्वास नहीं तो क्या है? एकाग्रता से सुन रहा है, एकाग्र। ब्रह्मा जी ने दिल से भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी मेरे शंकर भगवान ने कहा जैसे बुलाया मुझे जाना पड़ेगा। कोई दिल से बुलाता है तो दिल से या कोई आता है, कोई मन से नहीं बुलाता तो वो भी बेमन से आता है। बोलो सही है कि गलत है? आप किसी को दिल से बुलाओगे तो कोई दिल से आएगा, आपने बेमन से बुलाया तो वो बेमन से आएगा, आपने दिल से नहीं बुलाया तो वो भी दिल से नहीं आए। शंकर भगवान आए और बेमन से आए। शंकर भगवान, यज्ञ प्रारंभ होना था, यज्ञ प्रारंभ हो रहा था, और मेरे भगवान शिव यज्ञशाला में पहुंचने से पहले एक भिक्षुक का रूप रख लिए, बड़े बड़े बाल, भयंकर सा स्वरूप, हाथ में एक पात्र मांगने का भिक्षुक का रूप रख लिया। यज्ञशाला में पहुंच गए, ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे बैठकर, और ब्रह्मदेव सावित्री माता के साथ में बैठकर जब यज्ञ कर रहे हैं, उसी जगह पर पहुंच गए। शंकर भगवान ने आवाज लगाई, क्योंकि ब्रह्मा जी ने दिल से नहीं बुलाया था तो शिव भी दिल से नहीं आए। आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। ब्रह्मा जी के पास में सूचना पहुंची, कोई दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया है। भिक्षा मांग, हाँ भिक्षा मांगने आया, हाँ भिक्षा मांगने, भिक्षाम देहि, भिक्षा मांग, भिक्षा, हाँ। जब कोई कर्म करा जाए, श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रण्यता रखी जाए, उसमें फल क्यों नहीं मिलता? अच्छे कर्म की ओर बढ़ोगे तो अच्छा मिलेगा ही। हम पहले भी भिलाई में हमने कहा था कि रायपुर, ये छत्तीसगढ़ का जो पुलिस प्रशासन है, ये नशा मुक्ति के लिए एक मुहिम चलाता है कि लोग नशे से मुक्त हो। आप अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ोगे तो दुनिया आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहेगी। आज भी हमारे बीच में नशा मुक्ति के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी पुलिसकर्मियों के लिए, बहुत बहुत प्रशासन के लिए, जो सुंदर भाव से ये क्रम चला। आप अच्छा कर्म करोगे, आपके साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे। आप बेकार कर्म करोगे तो आपके साथ बेकार लोग जुड़ेंगे। अच्छा कर्म करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए, और श्रेष्ठ कर्म का फल बहुत। श्रेष्ठ कर्म क्यों प्रशासन लगा रहता है? नशे से मुक्त हो, नशे से मुक्त हो। आप लोग नशे से मुक्त होंगे तो आपका परिवार, आपका घर, आपका क्षेत्र सब अच्छा रहे, श्रेष्ठ रहे, श्रेष्ठ। भिक्षाम देहि, शंकर भगवान ने आकर भिक्षा मांगी, भिक्षा दीजिए, मुझे भूख लगी है, कुछ दीजिए, भूख लगी है, दीजिए। भिक्षाम देहि बार बार कहा। ब्रह्मा जी के पास सूचना गई, दरवाजे पर कोई भिक्षुक आया है। ब्रह्मा जी ने कहा बाहर निकाल दो, दरवाजे पर भिक्षुक आया है, उसको कह दो अभी यज्ञ पूरा होगा तब भिक्षा दिया जाएगा। दूसरी जगह ले जाकर बिठा दो उसको।
भगवान ब्रह्मदेव के कहने पर शंकर भगवान भिक्षुक का रूप लेकर आए थे, उनको ले जाकर यज्ञशाला से दूर बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर फिर रूप धारण करे और अवधूत रूप धारण कर आ गए, अघोरी का रूप, अवधूत रूप, बड़े बड़े बाल, शरीर पर वस्त्र नहीं, नग्न, नग्न वेश, कानों में बड़े बड़े कुंडल, मस्तक पर त्रिपुंड भस्म का, शरीर पर भस्म, अवधूत रूप धारण कर शिव जी फिर आ गए। जैसे ही अवधूत रूप धारण कर आए, ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा कि दरवाजे पर कोई नागा आया है, कोई भस्मधारी आया है, अवधूत आया है, अच्छा नहीं लग रहा है। ब्रह्मा जी को लगा मेरा यज्ञ कहीं बिगड़ ना जाए, अवधूत को बाहर निकाल दो। दूसरी बार भी बाहर निकाल दिया। शंकर भगवान तीसरी बार तांत्रिक का रूप रखकर, शिवजी तंत्र का, तांत्रिक का रूप रखकर आ गए। हाथ में एक मनुष्य के सिर की हड्डी, कपाल, भयंकर सा स्वरूप, बहुत भयंकर स्वरूप, बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में काजल, भयंकर स्वरूप बनाकर भगवान शंकर तांत्रिक रूप धर कर आ गए। जाकर कहो ब्रह्मदेव से दरवाजे पर एक तंत्रिक आया है, भूख लग रही है उसको, भेजिए। जितनी भी कथा आप लोगों ने सुनी होगी, उस कथा में हमने हमेशा कहा, शंकर का भक्त अगर कोई शिव पुराण सुनने के लिए आया है, उसका मुख झूठा जरूर कराओ। क्यों? मेरा वो घरदानी ना जाने किस रूप में आकर तुम्हारे बीच में बैठकर पाकर चले जाता, पाकर चले जाता। उसका मुख झूठा हुआ, तुमने तो एक अन्न का दाना दिया है, पर वो कितना देकर जाएगा ये मालूम नहीं पड़ता है, कितना। और ये भिलाई की कथा में हमने देखा, भिलाई की कथा में एक भिलाई की कथा में एक कोई भाई ने पत्र लिखा था कि हमने तो केवल कुछ थोड़ा बहुत ही हमने दिया था और बाबा ने हमको खूब एक टीआई साहब हैं छत्तीसगढ़ के, उनका नाम तो मेरे स्मरण में नहीं है, पर ऐसी कोई सी कथा नहीं जिस कथा में वो लगभग 50 किलो नुक्ति के लड्डू ना बंटवाते हैं। आप लोग कई लोग उनको पहचानते भी होंगे। वो टीआई कौन से क्षेत्र के हैं वो हमारे स्मरण में नहीं है, पर उनका नियम आज से नहीं, कम से कम उनको 4-5 साल हो गए लगातार कहीं कथा होती है, दोनों पति पत्नी आते हैं, रात्रि के समय पहुंचते हैं, लड्डू बंटवाते हैं और चले जाते हैं। लड्डू बंटवाए, हमने कई बार उनसे पूछा भी कि ये शिव भक्ति कहा, गुरुजी बस बाबा ने कृपा करी और बाबा का दिया हुआ और बाबा को ही समझ। कभी 25 किलो, कभी 10 किलो, कभी 15 किलो नुक्ति का लड्डू लाएंगे, बांटेंगे, चले जाएंगे। क्या मिल रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, क्या देगा वो, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मेरा शंकर अड़भंग है, अड़भंग। भस्मासुर ने कंगन मांगा, उसको कंकण दे दिया। रावण ने लंका मांगी, उसको लंका दे दी। जो मांगता है उसको दे देता है। क्या देते हैं हम शंकर को? केवल एक लोटा जल। क्या देते हैं शिव को? एक बेलपत्र। क्या देते हैं शंकर को? एक पुष्प कनेर का। क्या देते हैं हम शंकर को? थोड़ा बहुत, थोड़ा, पर तू वो देता बहुत है, बहुत देता है। जी से कहो भूख लगी है, कुछ दे हमें खाने के लिए। हाथ में मनुष्य के सिर की खोपड़ी है, कपाल है, हड्डी है, भूख लगी है, लाओ कुछ तो लाओ, भूख लगी है। ब्रह्मा जी के पास सूचना गई, सूचना में पाया कि कोई दरवाजे पर तंत्र विद्या आया है, भूख लग रही है, भोजन नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा बाहर निकाल दो। यज्ञ में ऐसे व्यक्ति की क्या जरूरत, तंत्र मंत्र की क्या जरूरत, बाहर निकालो।
ब्रह्मा जी ने जैसे ही उनके ब्रह्मदेव के द्वारपाल आए और हाथ पकड़कर शंकर को खींच कर ले जाने लगे, शिव जी को क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने हड्डियों का ढेर पूरी यज्ञशाला में लगवा दिया, पूरी यज्ञशाला हड्डियों से भर दी, कपालों से भर दी। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पूरी यज्ञशाला कपालों से भर दी। इंद्र के सूचना मिली, देवर्षि नारद ने आकर ब्रह्मा जी से कहा, जो दरवाजे पर 3 बार रूप रखकर आया, भूख लगी भूख लगी भूख लगी, तूने उसका मुंह झूठा नहीं कराया ब्रह्मदेव, वो साधारण नहीं, वो शिव है। जब तक वो राजी नहीं तब तक तेरा यज्ञ पूर्ण नहीं। ब्रह्मा जी चरण पकड़े, ब्रह्मदेव ने चरण पकड़ लिए शंकर जी के, क्षमा करिए मैं जान नहीं पाया, आप रूप रखकर आए, मैं समझा कि कौन है आप, मैं समझ नहीं पाया। शंकर भगवान के चरणों में पड़ गए, यज्ञ आपको पूरा कराना पड़ेगा। शंकर भगवान का उस जगह पर नाम पड़ गया अटपटेश्वर महादेव। शिव जी का नाम पड़ गया अटपटेश्वर महादेव। आज भी पुष्कर जी में जब दर्शन करने के लिए जाओ, जब आप राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए पुष्कर जी में जाओ तो अटपटेश्वर महादेव का दर्शन कर कर आना। जो अटपटेश्वर महादेव रूप रखकर ब्रह्मा जी के यज्ञ के सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जब क्षमा मांगते हैं तो शंकर कहते हैं, ब्रह्मदेव मेरा नाम आज से अटपटेश्वर होगा। और सुन ब्रह्मदेव, व्यक्ति के जीवन में कितना भी भय हो जाए, एक बार मेरा नाम लेकर अगर एक कनेर का पुष्प मुझे किसी भी दिन समर्पित कर देगा, उसके भीतर का भय में समाप्त कर दूंगा। अटपटेश्वर महादेव नाम। बोल अटपटेश्वर महादेव की। मुझे प्राप्त कर सकता है जीव सहज भाव में। शंकर को रिझाने के लिए आडंबर नहीं, शंकर को रिझाने के लिए दिखावा नहीं, शंकर को रिझाने के लिए केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शिव को पाने के लिए तुम्हारी निर्मल भक्ति चाहिए, उसके सिवाय कुछ भी महसूस करना पड़ता। और जब हम महसूस कर लेते हैं कि हमें इन वस्तुओं में सुख नजर आ रहा है तो वो वस्तुओं में सुख देने लगती है। जब हम महसूस कर लेते हैं कि ये वस्तुओं में सुख नहीं है तो वो हमको दुख देना प्रारंभ कर देती है। दर्पण में मुख संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं है, उसमें ढूंढने का प्रयास दुनिया करती है, उसमें ढूंढने का प्रयास करती है। जब माता पार्वती जी की उम्र थी 4 वर्ष की, केवल माता जी 4 वर्ष की माता पार्वती जी थी, और 4 वर्ष की माता पार्वती जी 4 वर्ष की अवस्था में, 4 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जब भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना प्रारंभ करा, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना और उनका निर्माण कर कर उसके पूजन में उन्होंने चित्त लगाना प्रारंभ करा, मन लगाना प्रारंभ करा। एक एक देवता ने आकर पार्वती जी को समझाया। कभी ब्रह्मा जी आ जाते, कभी भगवान विष्णु आ जाते, कभी इंद्र आ जाते, कभी देवी आ जाती, कभी देवता आ जाते, कोई ना कोई आता रहा और उन्होंने आकर पार्वती माता को समझाते रहे। माता पार्वती जी से कहते रहे कि शिव प्राप्त नहीं हो सकते, भगवान शंकर आपको मिल नहीं सकते। पर जिस समय शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस समय व्यक्ति ठान लेता है कि इस पाषाण में, इस पत्थर में, इस लकड़ी में, इस स्थान पर भगवान है, अगर उसने ठान लिया कि यहाँ भगवान है तो उस भगवान को भी वहां आकर दर्शन देना ही पड़ता है, भगवान को वहां पहुंचना ही पड़ता है।
एक कथा हमने पहले कथा में वर्णन करा था, आप लोगों के स्मरण में होगा, जिन्होंने सुनी होगी उसके चित्तवृत्ति में होगा कि पांडव जब वन गए और पांडव जब वन की ओर चले, युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने एक संकल्प ले लिया था कि बिना शंकर को जल चढ़ाए अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। शिव को बिना जल चढ़ाए अन्न भाग हम ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक हम भगवान देवादिदेव महादेव को जल नहीं चढ़ा देते तब तक हम अन्न भाग को ग्रहण नहीं कर सकते, हम ग्रहण नहीं करेंगे। निकलते 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 समय हो गया, जाते 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 समय हो गया। एक बार भगवान शिव ने स्वयं परीक्षा ली। भगवान शंकर ने परीक्षा ली, भगवान शंकर ने परीक्षा ली कि भगवान देवादिदेव महादेव ने परीक्षा ली कि मैं देखूं कि उनकी भक्ति कितनी प्रबल है। जब युधिष्ठिर अर्जुन जंगल में चले तो जंगल में उनको कहीं शिवलिंग नहीं मिला, कहीं पर नहीं मिला। पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ के थक गए पर कहीं उनको शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन नहीं हुआ। भीम के पास में सूचना गई और भीम के पास में जब सूचना जाती है, भीम के पास में जब सूचना पहुंचती है कि युधिष्ठिर और अर्जुन भूखे हैं और उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं करा? क्योंकि उनको कोई शिवलिंग नहीं मिला। उनको कोई शिवलिंग नहीं मिला। भीम के पास सूचना गई तो भीम ने एक लकड़ी के वृक्ष को काटकर उसका जो जड़ थी उस जड़ को शिवलिंग की आकृति का बना दी, शिवलिंग की आकृति का उसको बनाया और शिवलिंग की आकृति का बनाकर युधिष्ठिर और अर्जुन से कह दिया कि ये शिवलिंग है, इसका पूजन करिए। युधिष्ठिर अर्जुन के मन में आया कि बताओ, हम पूरे जंगल में ढूंढ लिए, हम पूरे वन में ढूंढ लिए पर हमको कहीं शिवलिंग नजर नहीं आया और ये भीम ने कह दिया कि ये शिवलिंग है। दिल रखकर, भाव रखकर, मन रखकर उन्होंने जल चढ़ा दिया उस लकड़ी की जड़ पर, उसको शिवलिंग मानकर उस पर जल चढ़ा दिया। संकल्प लिया था कि बिना जल चढ़ाए भोजन नहीं करेंगे और जल चढ़ाकर उन्होंने भोजन कर लिया। अब भीम बहुत तेज ठाका लगाकर हंसा। भीम क्यों हंसा? भीम ने कहा कि मैंने तो तुमको पागल बना दिया, वो शिवलिंग है ही नहीं, वो तो लकड़ी को मैंने पेड़ को काट दिया और उसकी जो जड़ थी उसी जड़ को मैंने वहीं की वहीं उस जड़ का मैंने शिवलिंग बना दिया। मैंने तो तुमको पागल बना दिया। वहां शिवलिंग था ही नहीं। भीम खूब हंसा, ठाका लगाकर खूब हंसा। जैसे दुनिया के लोग हंसते हैं ना कि बेलपत्री चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, शहद लगाने से ऐसा हो सकता है, क्या अशोक सुंदरी के स्थान पर चंदन की बिंदी लगाने से यह हो सकता है, शिवजी का पंचामृत स्नान कराने से यह हो सकता है, धतूरा चढ़ाने से यह हो सकता है। जैसे दुनिया हंसती है
हंसा। भीम ने बहुत तेज ठाका लगाकर हंसा, बहुत। अब अर्जुन को गुस्सा आ गया। अर्जुन ने पूछा कि भीम तुम क्यों हंस रहे हो? भीम कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है, तुम शंकर के शिवलिंग को पूरे जंगल में ढूंढ लिए। शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करने के लिए तुमने जल चढ़ाने के लिए पूरे जंगल में ढूंढ लिए और तुम्हें शिवलिंग नहीं मिला। और मैंने एक लकड़ी की जड़ को ऊपर से पेड़ काट दिया, उसकी जड़ रह गई, उसको मैंने गोल कर दिया और तुम से कह दिया कि ये शिवलिंग है और तुमने जल चढ़ाकर भोजन कर लिया। तुम्हारा तो नियम टूट गया। खूब हंसा, खूब। जैसे दुनिया हंसती है वैसे भीम हंसे। युधिष्ठिर और अर्जुन से जैसे ही कहा कि मैंने तो तुमको पागल बनाया, मैंने तो तुमको बेवकूफ बना दिया कि तुमसे कह दिया कि ये शिवलिंग है और तुम जल चढ़ा दो, और तुमने चढ़ा भी लिया और भोजन भी कर लिया, और वो तो शिवलिंग था ही नहीं। वो तो शिवलिंग था ही नहीं। अर्जुन और भीम ने कहा कि अब तुमने कह दिया कि ये शिवलिंग है, मैंने मान लिया कि ये शिवलिंग है। मानो तो गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। तुमने कहा, मैंने मान लिया।